अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। बिहार में ज़िला अररिया का विधानसभा है जोकीहाट, उस सीट के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप जानते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया वहाँ के बहुत ही मज़बूत लीडर माने जा रहे थे और AIMIM से उम्मीदवार के तौर पर वो नज़र आ रहे थे, मगर उनको टिकट न मिलने की वजह से, या ये कह लीजिए कि उनके साथ गेम हुआ और उन्होंने पार्टी को इस्तीफ़ा दे दिया है, पार्टी से वो अलग हो चुके हैं। लेकिन क्या मौलाना अब्दुल्ला सालिम वो निर्दलीय लड़ेंगे या उन्होंने जनस्वराज पार्टी को या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया है? इस सिलसिले में क्या तफसील है, तो हम आपको बता दें कि ये मसला इसलिए भी उठा, स्वराज पार्टी की तरफ से कल कुछ नामवर अफराद का नाम आया है जिसे कहते हैं प्रचार पर्सन, यानी वो लोग जो पूरे इलेक्शन में घूम घूम कर जगह जगह पर जाकर प्रचार करेंगे और भाषण दिया करेंगे। तो उनके नाम में, उस लिस्ट में मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का भी नाम आया हुआ है। तो क्या वाकई मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं? क्या दोबारा AIMIM में जा सकते हैं अगर उनको सीट मिल जाती है? इस सिलसिले में सारी तफसील जो है आप सुन लीजिए। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने कल रात लाइव प्रोग्राम में, लाइव वीडियो में ये सारी बातें कही हैं, तो आप सुन लीजिए। मेरी भी दिली तमन्ना है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जोकीहाट से MIM से जुड़ करके लड़ें, और अगर ये आवाज़ पहुंच रही है ज़िम्मेदारान तक तो मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश से आवाज़ उठ रही है। वो अफराद जो AIMIM से मोहब्बत करने वाले हैं, उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं, उन तमाम की दिली तमन्ना है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट दिया जाए। पूरी तफसील आप मौलाना की ज़बानी सुन लीजिए। बस 2 मिनट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, शायद इसीलिए हमारे उलमाए किराम सियासत से इतने दूर रहते हैं, चूँकि वो जानते हैं कि सियासत के अंदर इतनी सारी गंदगियाँ होती है। लोग बिना तहकीक के जो इतने सारे कीचड़ उछालते हैं। इंसान की एक सियासी ज़िंदगी होती है और एक समाजी ज़िंदगी होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, यानी मेरा टिकट कटा, उसके बाद हमने इस्तीफ़ा दिया। अब कुछ लोग हमारे जोकीहाट में हमारे फ़ोटोज़ जो प्रशांत जी के साथ है और सरफराज साहब के साथ है, वो फ़ोटो रिलीज़ करके ये कह रहे हैं कि देखो मौलाना ने जनस्वराज ज्वाइन कर लिया। ये निहायत गलत बात है। मैंने जनस्वराज ज्वाइन नहीं किया है और ना ही मैंने सरफराज को समर्थन दिया है। मैं आज भी आज़ाद हूँ। मैं MIM में था, MIM से मैंने रिज़ाइन दिया है। मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद हूँ और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने की मेरी पूरी तैयारी है। अगर मैं पार्टी ज्वाइन करता तो मुझे सरफराज साहब को समर्थन करना पड़ता, तो फिर मैं इलेक्शन कैसे लड़ता? रही बात ये कि अगर यकीन आए तो यकीन कर लीजिए। हाँ ठीक है, वो एक मुलाकात का की फ़ोटो लिया गया। जाहिर सी बात है कि मैं जब इस्तीफ़ा मैंने दे दिया पार्टी से, तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ से वहाँ से लोगों की तरफ से मैसेजेस आए कि आप यहाँ ये बात करते हैं, ऐसा करते हैं। कोई भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है, अपना समीकरण बनाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन क्या मिलना ये समाजी एतबार से गलत है? क्या हम मिले किसी से? सरफराज साहब से हमारी मुलाकात हुई, प्रशांत जी से हमारी मुलाकात हुई, तो इसका ये मतलब नहीं कि मौलाना पार्टी ज्वाइन कर ली। हमने कोई पार्टी किसी की अभी ज्वाइन नहीं की है और किसी दल के साथ नहीं हूँ। मैं इस वक्त आज़ाद हूँ और जोकीहाट के अंदर मेरा समर्थन मेरे कार्यकर्ता के साथ है, हमारे लोगों के साथ है। मैंने अभी किसी भी कैंडिडेट को मैं क्यों समर्थन करूँगा? मेरे लोगों का जो मशवरा होगा मेरे साथ में, हमारे लोग चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ें, हम इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए खुदा के वास्ते जो लोग ये साजिशें रच रहे हैं, जो लोग इस तरह के फ़ोटो डालकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें एक दिन खुद, उनका मामला मैं अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। मैं इसीलिए ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि मेरा किसी भी पार्टी से अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है, न किसी कैंडिडेट से मेरा कोई ताल्लुक़ है, और मैं इस वक्त आज़ाद इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल तैयारी में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।